दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। हमें घोड़े और खच्चर के ऊपर बैठ के नहीं जाना चाहिए। अगर हम पैदल चल सकते हैं तभी हमें केदारनाथ मंदिर को जाना चाहिए, नहीं तो घर में ही बैठना चाहिए। यहीं पर भगवान शिव जी ने पंच पांडवों को दर्शन दिए थे और यहीं पर उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था। दोस्तों केदारनाथ यात्रा में जाने के लिए पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इन सब के क्या क्या रेट हैं, इन सब चीजों की आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कौन कौन सी जगहों पर और भी दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आने का बजट कितना है, यात्रा करने में आपको कितना समय लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस यात्रा को। तो सबसे पहले आपको केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंचना होगा। आप टैक्सी या बस से भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। आपको सोनप्रयाग में अच्छे होटल और धर्मशाला भी आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सोनप्रयाग में आपको इस तरह से लाइन में खड़ा किया जाता है। यहाँ पर यात्रा में जाने से पहले आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण को वेरीफाई और चेक करने के बाद ही आपको आगे यात्रा के लिए भेजा जाता है। इसीलिए यात्रा में आने से पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर हरिद्वार और ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद फिर से आपको एक बार इस तरह से लाइन में लगने के बाद यहाँ से टैक्सी में बैठकर आपको गौरीकुंड तक जाना होता है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा की असली शुरुआत गौरीकुंड से ही होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता है लगभग 5 किलोमीटर का, जो कि आपको टैक्सी से पूरा करना होता है। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आपको जाना होता है श्री गौरी मैया मंदिर में, जो कि वहां से काफी नजदीक है, जो कि माँ पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी भक्त भोले बाबा की यात्रा को शुरुआत करते हैं। दोस्तों थोड़ा ही दूर चलने के बाद आपको ये वाला द्वार नजर आएगा। ये प्रवेश द्वार नजर आने के बाद आप समझ लेना कि फाइनली आपकी केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर तक का है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या रेट हैं। अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो पालकी का किराया यहाँ पे 7,000 से लेके 10,000 तक लिया जाता है और इस पिट्ठू के चार्जेस 3,000 से लेकर 7,000 तक लिया जाता है। और दोस्तों हेलीकॉप्टर के रेट्स के बारे में अगर बात करें, अगर आपको गुप्त काशी से केदारनाथ तक जाना है उसके रेट हैं 8,500। अगर आपको पाठा से केदारनाथ तक जाना है उसके रेट हैं 6,000। और दोस्तों अगर आपको सिरसी से केदारनाथ तक जाना है उसके भी 6,000 चार्ज किए जाते हैं। और दोस्तों हेलीकॉप्टर की सर्विस बुकिंग करने के लिए आप हेली सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जो कि heliyatra.irctc.com करके है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक तीर्थ नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है जो हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित भगवान शिव के धाम तक पहुंचने की कठिन लेकिन पवित्र राह है। केदारनाथ धाम का यह ट्रैक कल कल बहती मंदाकिनी नदी और बादलों को छूते देवदार के वृक्षों के बीच से होकर गुजरता है। हर कदम पर शरीर थकता है, लेकिन मन में बसे हर हर महादेव के जयकारे नई ऊर्जा भरते हैं। यहाँ की ठंडी हवा में भक्ति की गर्माहट है। यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों को पार करने की नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने की और ईश्वर से जोड़ने की है। केदारनाथ का दर्शन पाकर मन को जो शांति मिलती है वह शब्दों में नहीं, केवल अनुभव से ही समाई जा सकती है। केदारनाथ धाम की इस यात्रा में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, फिर भी आप यहाँ की प्रकृति को अपनी आंखों से देखते हुए मन में भोले बाबा का नाम लेते हुए यात्रा को जारी रखें। दोस्तों आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे वैसे ही आपको बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। 8 से 10 घंटे का ट्रैक करने के बाद आप इस रुद्र पॉइंट तक पहुंच जाओगे और यहाँ पर आने के बाद आप समझ लेना कि आप मंदिर के काफी नजदीक हैं और सारे घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू वाले आपको यहीं पर उतार देंगे। दोस्तों यहाँ से आपको मंदिर तक का सफर पैदल ही शुरू करना होता है। दोस्तों थोड़ी सी ही दूर चलने के बाद
बाद आपको केदारनाथ का मंदिर नजर आएगा। कई घंटों की थकान, उबड़ खाबड़ रास्ते, तेज ठंडी हवाएं और सांसें फूलती हुई, लेकिन जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचकर केदारनाथ का मंदिर दूर से नजर आता है, सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, हर हर महादेव। आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान और मन में एक ही अजीब सी शांति उतर आती है। वो पहली झलक जब बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शिव का घर दिखता है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान शिव बुला रहे हो। ये नजारा हर उस यात्री के लिए वरदान है जिसने श्रद्धा से कदम बढ़ाए हैं। केदारनाथ के इसी मंदिर में गर्भगृह में बिल्कुल मध्य भाग में महादेव का शिवलिंग विराजमान है और इसी मंदिर के आसपास में आपको कई सारे धर्मशाला और रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखने पर आपको केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी शिला नजर आएगी जो कि दुनिया भर में भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है। जब 2013 में यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी तो इसी भीमशिला ने केदारनाथ जी के मंदिर को बचाया था। आप केदारनाथ मंदिर के थोड़ा सा आगे चलकर आओगे तो यहाँ पर आपको एक मूर्ति नजर आएगी जो कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की है। और यदि आप थोड़ा सा दूर और आओगे तो आपको एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर सच्चे मन से भगवान भोले बाबा के जयकारे लगाते हो तो इस मंदिर के अंदर जो पानी का कुंड है, तो इस कुंड से आपको बुलबुले निकलते हुए नजर आएंगे। यह मंदिर पूरी दुनिया भर में रेतस कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर आपको केदारनाथ का मंदिर ही नहीं बल्कि काल भैरव जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि केदार घाटी का सबसे ऊंचाई पर स्थित यह भैरव बाबा का मंदिर है। और माना जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी केदारनाथ जी की यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बजट के बारे में। केदारनाथ धाम की यात्रा को पूरा करने के लिए आपका बजट लगभग 10,000 तक का होना चाहिए। अगर आप 2 लोगों से ज्यादा हैं तो यह यात्रा आपकी इससे भी कम में हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मई और जून में ज्यादा भीड़ होने के कारण होटल्स और धर्मशाला के रेट भी बढ़ जाते हैं और बरसात के समय में यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और केदारनाथ जी के मंदिर के आसपास में आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। केदारनाथ में कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए आप अपने साथ में थोड़े से गर्म कपड़े जरूर रखना। दोस्तों, केदारनाथ की इस पावन यात्रा को अगर आप पैदल ही पूरा करते हैं तो सबसे अच्छा है। हमें बेजुबान जानवर के ऊपर बैठ के नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें यात्रा करते हुए घोड़े और खच्चर के ऊपर बैठ के नहीं जाना चाहिए। अगर हम पैदल चल सकते हैं तभी हमें केदारनाथ मंदिर को जाना चाहिए, नहीं तो घर में ही बैठना चाहिए। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।